हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है विक्टोरिया वैंड एंड स्वॉर्ड सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है एक्टर्स और बैंडाई नैमको पिक्चर्स और इसके डायरेक्टर हैं नकानो हिडेयाकी। इसका अभी एपिसोड 12 आया है, जिसका नाम है अ स्टोरी ऑफ अ ड्रीम विथ नो एंड। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि जियो और एल्फी की फाइट हो रही है। दोनों ने अपना सबसे पावरफुल मैजिक यूज किया है, जिसकी एक तरह से फोर्स पूरे स्कूल को फील हुई है। और यहाँ पे दोनों के अंदर जो माना था वो एकदम ड्रेन हो गया, वो मैजिक यूज नहीं कर सकते, तो उन लोग फिस्ट फाइट के लिए रेडी है। ये दोनों ये चीजें चालू ही करने वाले होते हैं, तभी बाकी के मागिया वेंडर उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन वो लोग रुकना नहीं चाहते। तभी उनका हेड वहां आता है और उनकी फाइट रोकने को कहता है, लेकिन वो दोनों कोई रिजल्ट चाहते हैं। तो वहां पे वो उन्हें राय देता है, उन्हें रॉक पेपर सीजर से फैसला करना चाहिए, जिसे सुन के सब शॉक होते हैं, लेकिन उन लोग उसे फॉलो करते हैं और बैक टू बैक 300 बार खेलते हैं। और लास्ट में जियो की जीत होती है और फैसला होता है कि विल उसके साथ रहेगा और या उसके फैक्शन में जाएगा। एल्फी इससे बहुत ही ज्यादा नाराज है, बहुत ही ज्यादा सैड है। वो विल को छोड़ना नहीं चाहती। विल उसे समझाता है और लास्ट में एल्फी की साथी उसे जबरदस्ती ले जाती है। और फिर जितने स्टूडेंट पास हो गए हैं साथ में पार्टी कर रहे होते, एंजॉय कर रहे होते, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हीरो भी आराम से अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। जूलियस वहां आके उसे ये भी बताता है कि एल्फी बहुत सैड थी, वो सब कुछ छोड़ के जाना चाहती थी। और फिर हीरो के कुछ और साथी आते हैं जो उसे पार्टी में ले जाते हैं और वहां पे उसकी मुलाकात शियोन से भी होती है। वो उनसे थैंक यू कहना चाहता, पर शियोन उससे फाइट चाहता है। जूलियस भी उसके लिए रेडी रहता है और यहाँ पे कोलेट उसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती, लेकिन जब तक वो पहुंचती है अटैक चालू हो गया है, तो वियर्ड फील करती है। तभी उनका टीचर वहां वॉकनर आके सबको समझाता है, बधाई देता है और विल को वहां से अपने साथ ले जाता है, जहां पे वो उसे एल्फी के पास छोड़ देता है। उन लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जब नेक्स्ट डे क्लास लगती है, उन्हें पता चलता है कि जो अटैक हुआ था उसमें किसी अंदर के व्यक्ति ने साथ दिया था और उसमें कोई ट्रेटर है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो सीजन 2 आया है और इसका जो लास्ट एपिसोड आया है, ये काफी इंटरेस्टिंग आया है। और इसी ऐसी उम्मीद थी कि अब इसमें फाइट तो होगी नहीं, क्योंकि वो इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। पर यह बात अच्छी है कि इन्होंने लास्ट में दिखा दिया है कि सीजन 3 जल्दी आने वाला है, क्योंकि उसका उन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो ये एक सबसे इसकी अच्छी न्यूज थी कि हमें इसके सीजन 3 के लिए ज्यादा वेट नहीं करना होगा। कहानी जहां से चालू होती है, जो मुझे उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी कि जियो एल्फी को डिस्ट्रॉय हो सकता है, लास्ट में किसी तरह जीत जाए, लेकिन उसमें इन्होंने ये जो दोनों मागिया वेंडर है, इनकी पावर एकदम सही से मेंटेन रखी कि लास्ट में ड्रॉ हो गया। तो ये जो चीज इन्होंने लास्ट में जो हमें शो किया, ये काफी अच्छा था। इससे कि ये, क्योंकि एल्फी भी बहुत पावरफुल शो हुई, अगर एल्फी को हरा देते तो लगता है कि जियो बहुत पावरफुल है। तो एकदम अच्छे से फाइट शो करने के बाद मैच टाई करना काफी सही था। रॉक पेपर सीजर, तो मुझे उम्मीद थी जीतेगा, तो जियो पर जल्दी ही पर 300 बार शो कर दिया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग था। जब विल उसकी टीम में जाता है, एल्फी के जो भी एक तरह से उसके टेंट्रम शो हुए हैं, उसकी सैडनेस शो हुई है, उसका इमोशन शो हुआ है, वो इतना अच्छा और क्यूट फील होता है। क्योंकि जब भी उन लोग एल्फी का कोई ऐसा डायलॉग या ऐसा सीन देखते हैं, उसके अंदर इतनी क्यूटनेस डाल देते कि वो सीन सैड होने के बावजूद बड़ा कॉमिक वे में अच्छा फील होता है। और इसमें ये चीज जो शो हुई है कि विल और लिहाना अब एक टीम में है, और लिहाना ने विल को शुरुआत में बता दिया कि उनकी क्लास बड़ी भयंकर होती है, यानी हीरो का जो एग्जाम होगा वो बहुत ही भयंकर होगा, जो उसकी क्लास ली जाएगी।
और इसमें यह भी शो हुआ है कि लोग फिन से बात कर रहे, फिन ने एक तरह से विल को भी छोड़ रखा है, क्योंकि अगर वो इस जो भी ये क्लास लेकर गए इसमें कहीं से भी वो फेल होता है तो फिन उसे अपने साथ ले जाएगा, हो सकता है ट्रेन करने के लिए। तो ये लॉजिकल रीजन भी बहुत ही अच्छी तरीके से शो हुआ, जिससे हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि विल रियल में कौन है, आखिर उसके अंदर, चलो माना स्वॉर्ड है, क्या उसके अंदर कोई ऐसी पावर है जो अच्छे से शो नहीं हो रही अभी या आगे शो होगी, ये चीजें इंटरेस्टिंग होगी। और जो एक चीज जो मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि हीरो एक तरह से अपना जो उसके अंदर एक मैजिक है वो यूज कर सकता है पर हल्के लेवल पे, पर वो हमेशा आइस मैजिक ही क्यों यूज कर रहा है। उसके अंदर आइस मैजिक तो सिर्फ नहीं होना चाहिए, अगर इसमें ऐसा शो करते वो उसने आज तक जितने मैजिक अपनी सॉल से अब्सॉर्ब किए हैं या जितने मैजिक ने उसे हर्ट किया है, वो अगर चाहे तो उसके बारे में सोच के वो वाला मैजिक या वो वाला मैजिक स्टाइल यूज कर सकता है, चाहे वो आइस मैजिक हो चाहे वो लाइटनिंग मैजिक हो। तो ये कहानी और अच्छी हो जाएगी अगर सीजन 3 में कुछ ऐसा शो कर दे। नहीं तो बाकी सब बहुत अच्छा शो हुआ है। जो शियोन का कैरेक्टर भी शो हुआ है कि पहले वो हेट करता था, फिर उसके बाद उसने उसकी मेहनत सब देखा, अब वो उसका दोस्त भी है और उसकी रिस्पेक्ट भी करता है लेकिन बताता नहीं। जूलियस का कैरेक्टर भी उतना ही अच्छा, और धीरे धीरे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से शो किया। अब देखना होगा कि सीजन 3 में क्या आता है, हीरो को क्या क्या परेशानी शो होगी। हीरो की तो बात अलग है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है कि इन लोग कैसे बिल्ड करते हैं शियोन और जूलियस को, क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल है। अगर वो उनको भी और बेहतर तरीके से शो हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं इस एपिसोड को रेट करूं, मैं 10 में से 8 या 9 दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। पर अगर मैं इस पूरे सीजन को रेट दूं तो 10 में से 6 दूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें अच्छी थी लेकिन ऐसा लग रहा था कहानी को जबरदस्ती खींच रहा है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।